भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। आगे बढ़ने से पहले कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि निष्ठा अर्थात जब साधन की परिपक्व अवस्था होती है, पराकाष्ठा आती है, तो उसे निष्ठा कहा है। ये जो भी आप साधना कर रहे हैं और उसमें जब उन्नति होते 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 एक जगह आके व्यक्ति स्थिर हो जाता है, वह निष्ठा। यहाँ निष्ठा का अर्थ जो साधारण भाषा में आप निष्ठा लगाते हैं उससे नहीं है। तो उच्च अवस्था साधना की, तो भगवान ने कहा दो उच्च अवस्थाएं। अब यहाँ देखिए बिल्कुल साधारण मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, साधन की उच्च अवस्था पर जो आरूढ़ है उसकी बात हो रही। तो कौन से दो हो गए, दो विभाग कर दिए भगवान ने यहाँ कि एक तो वह योगी है जो कर्म योग कर रहे हैं, और एक वह ज्ञानी है, सांख्यी है जो ज्ञान योग कर रहे हैं, बुद्धि योग, ज्ञान योग। और एक है कर्म योग जिसे समत्व योग भी कहा है। तो दो अलग अलग बता दिए भगवान ने। अब क्या ये दो बातें हैं या एक ही है? देखिए प्राप्ति लक्ष्य तो एक ही है, भगवत प्राप्ति, उसी के साथ एकाकार हो जाना, उसी के स्वरूप में मिल जाना, यही लक्ष्य है। और कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और कुछ कर्म के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से कौन आगे बढ़ता है? इस समय प्रकृति का जो अभी आज का समय चल रहा है, इस समय ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने वाले बहुत कम है, क्योंकि ज्ञान आता कैसे है? उस कर्म को करने से आता है जो उचित कर्म है, और उस उचित कर्म को करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, फिर उचित कर्म करते हुए, फिर ज्ञान प्राप्त करते हुए, ऐसे करते हुए यदि व्यक्ति की प्राण लीला समाप्त हो जाती है और वो ऐसी स्थिति पर प्राण दे कि जहां से फिर उसका जो जन्म होता है वह पूर्ण रियलाइजेशन के साथ होता है, जैसे भगवान शंकराचार्य, तो जन्म से ही उन्हें ज्ञान था। वह ज्ञानी के होते हैं जो ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और भगवत प्राप्ति करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही उनके अंदर क्लियर स्काई की तरह मौजूद है। तो दोज पीपुल आर क्वाइट रेयर। तो बाकियों के लिए क्या संदेश है कि तुम कर्म, और उनको भी कर्म तो उनको भी करने पड़ते हैं। जो ज्ञान योगी हैं, भगवान ने दूसरे अध्याय में यही बात बताई कि उनके अंदर भी कर्म निहित है, क्योंकि कर्म के बिना तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता। कर्म तो करना ही है, और ज्ञान योगी जो है वो कर्म को बचा के कर ले जाते हैं कि उनका कर्म बंधन न पैदा करे। जो ज्ञानी है उसको फलों से आसक्ति नहीं है, ही इज ऑलरेडी देयर, कि जहां उसके लिए कर्म बंधन नहीं है, तो उनके लिए कर्मों से आसक्ति नहीं है, ऑलरेडी वहां पर है। तो उनको वो चीजें अपने अंदर डेवलप नहीं करनी है, उनको वो फाइट नहीं करनी है, वो युद्ध की अवस्था में नहीं है जहां देवी और आसुरी संपदा खड़ी हुई है। वो उस दोराहे पर नहीं खड़े हैं, उसे ज्ञानी कहा जाता है। और वो ज्ञान योग के माध्यम से आगे बढ़ता है और भगवत प्राप्ति करता है, मोक्ष प्राप्ति करता है। और यदि वहां नहीं है तो मार्ग कौन सा है? फिर मार्ग कर्म योग का है। तो क्लियर, दिस थिंग क्लियर, ये बहुत जरूरी है क्लियर होना, क्योंकि यही अर्जुन का प्रश्न है कि मुझे क्या करना है। तो अभी यदि अर्जुन खड़ा है, संशय लेकर के खड़ा है, तो नेचुरली वो ज्ञान योग के पोजीशन पे नहीं है। ज्ञान होते हुए भी, ये जानते हुए भी कि अहम ब्रह्मास्मि, ये जानते हुए भी कि उसे क्या करना चाहिए, वो उस काम को नहीं कर पा रहा है। यदि अर्जुन के रथ पर भगवान सवार हैं,
यदि अर्जुन ने भगवान के हाथ में अपने रथ की बागडोर दे रखी है तो ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है। अर्जुन ऐसा है कि जानता है लेकिन कर नहीं पा रहा, स्टक, जानते हुए भी फंस गया। तो ज्ञान का प्रकट प्राकट्य अभी उस स्तर पर नहीं हुआ कि उसके आलोक में सब कुछ आलोकित हो जाए, कि उसके आलोकित में उसका क्या ऐसा कर्म है जो कर्म बंधन प्रकट जनरेट ना करे, ये आ जाए सामने। तो भगवान ने कहा कि तुम कर्म योग करो और कर्म योग ही तुम्हें ज्ञान योग में प्रतिष्ठा दिला देगा। तो भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अनग कहा भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर। दीज एड्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कह रहे हैं कि तुम निष्पाप हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो पापी तो बहुत लोग हैं, सभी लोग पाप कर रहे, जो भी कर्म कर रहा है सब पापी है, क्योंकि कर्म कहीं ना कहीं ऐसे गलत हो जाते हैं कि वो कर्म बंधन पैदा कर देते हैं, पाप जनरेट कर देते हैं। तो सब पापी है, लेकिन तुम अर्जुन तुम निष्पाप हो, तुम ऐसे कर्म नहीं कर रहे जो पाप है। तो तुम्हें मेरी बात समझ आएगी कि दो धाराएं हैं और पूर्णता के स्तर पर दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। तो ये इसको ये भी कहा जा सकता है कि एक ही धारा की दो स्टेजेस हैं।